बीमा भारती ने इस्तीफा दे दिया जेडीयू से, जेडीयू के तमाम पदों से इस्तीफा दिया है, विधायकी से नहीं। जेडीयू के विधायक बीमा भारती जो बिहार सरकार में मंत्री थी नीतीश कैबिनेट में, इनके इस्तीफे के बाद अब एक और बात के चर्चे तेज हो गए हैं। क्या नीतीश कुमार अपने विधायक के खिलाफ विधानसभा में उनकी सदस्यता खत्म करने के लिए पत्र लिखेंगे? नीतीश अगर बीमा भारती के खिलाफ अगर एक्शन लेते हैं विधानसभा में और स्पीकर नीतीश के अनुशंसा के बाद या प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू नेता के अनुशंसा के बाद अगर बीमा भारती की सदस्यता खत्म करते हैं विधानसभा में, तो बीमा भारती का क्या होगा? क्या बीमा भारती ने जिस तरीके से जेडीयू से इस्तीफा दिया है, नीतीश को झटका दिया है, उसके बाद नीतीश बीमा भारती के खिलाफ विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखेंगे या विधानसभा स्पीकर बीमा भारती की सदस्यता खत्म करेंगे? बीमा भारती को अयोग्य करार दिया जाएगा? यह बड़ा सवाल है। क्या बीमा भारती का क्या होगा? लेकिन आपको हम कुछ महीने पहले ले चलते हैं। बीमा भारती के खिलाफ अगर नीतीश कुमार या बीजेपी या विधानसभा स्पीकर कोई एक्शन लेते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? बीमा भारती के खिलाफ अगर एक्शन लिया जाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को होगा। बीमा भारती जेडीयू की विधायक हैं और नीतीश कुमार की सरकार जो बिहार में चल रही है, उस सरकार में जो एक एक विधायकों की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। बीमा भारती और नीतीश कुमार के कुल विधायकों की संख्या के साथ साथ बीजेपी के कुल विधायकों की संख्या मिलाकर यह संख्या 122 और 24 के बीच थी। तो बिहार विधानसभा के अंदर बहुमत के जो आंकड़े हैं वो इस वक्त जब नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट कर रहे थे तब ये फ्लोर टेस्ट में बता दिया था, विधायकों की संख्या निकलकर सामने आई थी। अगर राजद के विधायक नीतीश कुमार के पक्ष में लालू और तेजस्वी से बागी होकर अगर वोट नहीं करते तो सरकार बचाना मुश्किल थी। तो अब यह सवाल है कि जिस सरकार पर पहले से ही संकट के बादल मंडरा रहे हैं उसमें 7 विधायक विपक्ष के हैं और उन 7 विपक्ष के विधायकों में से जिन 7 विपक्ष के विधायकों के सहारे आप सरकार को ताकतवर बनाकर चला रहे थे, अगर बीमा भारती के खिलाफ अगर एक्शन होता है तो क्या होगा? बीमा भारती की सदस्यता जाती है और आनन फानन में स्पीकर उस अनुशंसा को मान लेते हैं और बीमा भारती की सदस्यता विधानसभा से खत्म कर देते हैं, तो पहले से राजद और कांग्रेस ने अपने 7 विधायकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाया हुआ है। राजद का यह कहना था कि हमारे विधायक दल विरोधी कानून के तहत पहले से इसका उल्लंघन कर चुके हैं, ऐसे में इनकी सदस्यता समाप्त की जाए, इनको अयोग्य घोषित किया जाए। और राजद के कांग्रेस के इस चिट्ठी मिलने के बाद सरकार ने, नीतीश कुमार ने उन सभी 7 विधायकों को मंत्री लेवल की सुविधा बहाल कर दी है। तो बड़ा सवाल यह है कि अगर बीमा भारती की इकलौती सदस्यता अगर जाती है तो फिर इन 7 विधायकों के ऊपर क्यों नहीं एक्शन होगा? क्या विधानसभा स्पीकर अपनी कुर्सी और संविधान को क्या इस तरीके से ठेंगा दिखाएंगे? नहीं। विधानसभा के स्पीकर बीजेपी के हैं और बीजेपी को ही नुकसान होगा क्योंकि 5 से ज्यादा जो विधायक है वो नीतीश के नहीं बल्कि भाजपा के करीब हैं। तो अगर बीमा भारती के खिलाफ नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से अनुशंसा भेजी जाती है सदस्यता खत्म करने को लेकर, तो स्पीकर उसे भी ठंडे बस्ता में डाल देंगे। जैसे राजद के विधायकों के मामले पर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, ठीक उसी प्रकार जेडीयू विधायकों के मामले पर भी एक्शन नहीं होगा। अगर बीजेपी जेडीयू के दबाव में अगर एक्शन लेती है, स्पीकर एक्शन लेते हैं, तो फिर उनको यह भी बताना होगा कि इन 7 विधायकों पर एक्शन क्यों नहीं हुआ और उसमें स्पीकर की फजीहत हो सकती है। और यही वजह, यही पूरा खेल है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव को यह बात अच्छे से मालूम है कि उनके 7 विधायकों की सदस्यता अगर सरकार ने अब तक खत्म नहीं करवाई है, विधानसभा स्पीकर ने अब तक खत्म नहीं किया है, तो फिर जेडीयू छोड़ के आने वाले विधायकों की सदस्यता कैसे खत्म हो जाएगी? और इस बात का पूरा
जो है बीमा भारती को बताया गया है, कॉन्फिडेंस में लिया गया है कि अगर बीमा भारती की सदस्यता जाएगी तो अकेले बीमा भारती की सदस्यता नहीं जाएगी, पूरी की पूरी जो सदस्यता है वो 7 विधायकों की भी जाएगी। उसके बाद सरकार के अंदर बहुमत का आंकड़ा बिल्कुल ही कम हो जाएगा, अविश्वास की स्थिति हो जाएगी और मुश्किल में यह सरकार पड़ जाएगी तो नीतीश कुमार की सरकार भी जा सकती है। नीतीश और बीजेपी का जो गठबंधन वाली सरकार है वो गिर सकती है। यह पूरा खेल है और यही वजह है कि बीमा भारती अब इतनी आसानी से नीतीश के पुलिस या नीतीश से डरने वाली नहीं है। बीमा भारती को पहले डराया गया था, बीमा भारती खुद कह रही थी, लेकिन अब इन तमाम चीजों से बीमा भारती समझ चुकी है कि जब उन 7 विधायकों की सदस्यता नहीं गई तो मेरी सदस्यता कैसे जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि बीमा भारती लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं। अगर लोकसभा के चुनाव में वो जीत जाती हैं तो ऐसी भी उनको विधानसभा की सदस्यता छोड़नी होगी। अगर वो विधानसभा की सदस्यता छोड़ती हैं तो भी उनको कोई नुकसान नहीं होगा। उस सीट पे उपचुनाव अगर इलेक्शन कमीशन करना चाहे तो करा सकता है, और उपचुनाव अगर होते हैं तो बीमा भारती किसी और को या फिर बीमा भारती के परिवार से कोई और चुनाव लड़ सकता है। दूसरी बात यह है कि बीमा भारती अगर उस सीट से चुनाव अगर छोड़ देती हैं और लोकसभा की चुनाव हार जाती हैं, चुनाव लड़ती हैं, तो तब क्या होगा? तब बीमा भारती विधायक बनी रहेंगी। बीमा भारती की सदस्यता इतनी जल्दी नहीं जाएगी और यही बात बीमा भारती को समझ में आ गई है कि बीमा भारती की सदस्यता अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो सांसद बन के चली जाएंगी, अगर चुनाव हार जाती हैं तो वो विधायक बनी रहेंगी और इतनी जल्दी उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। और उनकी सदस्यता जाएगी तो फिर कुछ ही महीनों में फिर विधानसभा का चुनाव हो सकता है। तो बीमा भारती ने बड़ा गेम खेला है, बड़ा रिस्क भी लिया है और बीमा भारती के इसी गेम, इसी रिस्क से सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो नीतीश कुमार की बढ़ी हुई है। नीतीश कुमार अपने ही खेल में उलझ गए हैं और नीतीश के साथ जो बीजेपी खेल खेल रही थी उसमें वो बुरी तरीके से फंस गई है। तो अब इतनी आसानी से लालू और तेजस्वी बीजेपी को जो सरकार चल रही है वो इतनी जल्दी सरकार आसानी से अब चलने नहीं देंगे। और ये तो शुरुआत है। राजद जिस तरीके से टिकट बांटने का सिलसिला शुरू की हुई है, खासतौर पर जेडीयू के विधायकों की, जेडीयू और बीजेपी विधायक जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के, अगर उनके नामों की घोषणा हो जाती है तो और भगदड़ मच सकती है और जैसे ही और भगदड़ मचेगी, राजद वैसे नाराज विधायकों को वापस टिकट दे सकती है। यह बीमा भारती अकेले नहीं है, एक और विधायक है जो मोर्चा खोल चुके हैं, डॉक्टर संजीव खगड़िया से मोर्चा खोले हुए हैं और राजद ने उनको भी कॉमोबेश ऑफर किया ही होगा। तो नीतीश की मुसीबत बड़ी हुई है, नीतीश बीजेपी की मुसीबत बड़ी हुई है। बीजेपी जितना राजद और कांग्रेस के विधायकों को तोड़ेगी, राजद उसी प्रकार से टेंशन बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रही है। तो बीमा भारती की सदस्यता अगर जाती है तो एक विधायक नहीं बल्कि 7 विधायकों की और सदस्यता लेनी होगी। इसी जाल में बीजेपी और नीतीश दोनों फंस गए हैं और राजद अब बैठकर ये तमाशा देख रही है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।